आज शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है विश्व विख्यात अंक शास्त्र की ज्ञाता, टैरो कार्ड रीडर और क्रिस्टल थेरेपिस्ट बेला राज जी। तो आइए बेला राज जी से अंक ज्योतिष पे कुछ चर्चाएं करते हैं। मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो मैम, सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि अंक ज्योतिष और ज्योतिष में क्या अंतर है? वेरी गुड क्वेश्चन। अंक ज्योतिष, जैसे आप जान रहे, अंक जब आ जाता है तो उसका मतलब नंबर्स। तो सबसे मेन डिफरेंस जो एस्ट्रोलॉजी में और न्यूमरोलॉजी में है वो है कि ये नंबर्स के ऊपर आधारित है और अंकों से ही हम सब कुछ आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बताते हैं। और अंक ज्योतिष में हमें आपकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और नाम चाहिए होता है, आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ और जो नाम आप यूज़ कर रहे हैं स्कूल टाइम से, बस वही चाहिए होता है। और एस्ट्रोलॉजी में आपका टाइम चाहिए होता है और प्लेस ऑफ बर्थ भी चाहिए होती है। तो ये एक डिफरेंस है, बाकी दोनों साइंस है और दोनों ही बिल्कुल एक्यूरेट 100% साइंटिफिक अप्रोच है इसका। तो मैम, एक सवाल ये आता है कि क्या ग्रह वाकई मानव जीवन को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल। देखो, हम लोग सब एक ग्रहों से, हम सब ग्रहों से ग्रसित भी होते हैं और प्रभावित भी होते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों में प्लैनेट्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जैसे हमारे कर्म होते हैं, हमारे प्रीवियस बर्थ के हमारे जो कर्मा होते हैं, उसी हिसाब से हमें वो प्लैनेटरी पोजीशंस और ग्रहों की पोजीशंस मिलती हैं। अगर सपोज करो आपकी डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट है, तो आप सेकंड क्यों नहीं पैदा हुए थे, थर्ड क्यों नहीं पैदा हुए थे, 31 को क्यों नहीं पैदा हुए थे? तो सिंपल साइंस है ये कि आपके कर्मों के हिसाब से आपको वो डेट दी गई है और आपके जो ग्रह हैं वो भी उसी हिसाब से आपको दिए गए हैं। तो मैम, कुल मिला के ये जो अंक शास्त्र है, अंक ज्योतिष है, ये साइंस पे डिपेंड करता है? बिल्कुल। जैसे एक सिंपल मैथ्स है, वैसे ही ये भी मैथ्स है। कुछ हमारी कैलकुलेशंस होती हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ को लेके और आपके नाम को लेके। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष ही एक ऐसा साइंस है जहाँ पे हम आपके नेम में, आपके नाम में कुछ रेक्टिफिकेशन ला सकते हैं, कोई करेक्शन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि कोई भी बहुत मेहनत कर रहा है पर उसको जो उसका फल मिलना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा उसको। लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, तो हम उसका नेम चेक करते हैं। जब नेम चेक करते हैं तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके ऊपर अगर नाम आता है तो वो उनको अच्छा फल नहीं दे रहा होता। तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट का ही काम है जो कि आपका नेम में करेक्शन लेके आ सकता है, रेक्टिफिकेशन लेके आ सकता है। तो मैम, इसका मतलब कि इस जरिए से हम अपना नाम चेंज करें समस्याओं से अगर जुड़े हुए हैं? नहीं, आप नेम चेक कराइए पहले। एक अंक ज्योतिष जो भी है उनसे आप अपना नेम को चेक कराइए, तो वो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं जिसके ऊपर वो आधारित होता है। अगर वो नाम आपको नहीं सूट कर रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ वो मेल नहीं खा रहा है, तो हम आपको फिर बताएंगे कि आप उस पर नेम में क्या ऐड कर सकते हैं या क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये नेम जो करेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमरोलॉजिस्ट कर सकता है, एक एस्ट्रोलॉजर भी नहीं कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है न्यूमरोलॉजी का। और नेम जो है वो 40% हमारी लाइफ को गवर्न करता है, तो इसीलिए आप सबको अपना नेम ज़रूर एक बार लाइफ में चेक कराना चाहिए। मैम, कहते हैं कि रंगों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारे घर की दिशा का बहुत प्रभाव पड़ता है, जल का प्रभाव पड़ता है। तो इन सब के लिए क्या करना चाहिए? ग्रहों की पूजा करनी चाहिए या फिर आप लोगों से सलाह मशवरा करना चाहिए? देखिए, मैं आपको सबसे पहले जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। कलर्स से, कैंडल्स से और बहुत सारी चीज़ों से, क्योंकि हमें नहीं पता। देखिए, सब जगह एनर्जी है। भगवान ने जो ये यूनिवर्स बनाया है, ये जो ब्रह्मांड बनाया है, कण कण में एनर्जी है। और हम सोचते हैं कि इनमें एनर्जी नहीं है, इनमें एनर्जी नहीं है, इनमें एनर्जी नहीं है, इसमें नहीं है। सब चीज़ों में एनर्जी है, तो वो प्रभाव तो हमारे ऊपर ज़रूर डालता है। ग्रह है, कैंडल्स है, कलर्स है, ये सब प्रभाव डालते हैं हमारे ऊपर।
सवाल तो यहाँ पे आता है कि एक बेसिक कलर होता होगा या कोई इम्पोर्टेंट कलर जो हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करें जिससे हमारा कुछ अच्छा बिल्कुल, हो। देखो न्यूमरोलॉजी रीडिंग जब आप कराते हैं, जब आप एक अंक ज्योतिष के पास जाते हैं, वो आपको सब कुछ बताएगा। आपका लकी नंबर क्या है, आपका लकी कलर क्या है, कौन से डेट्स पे आपको इम्पोर्टेंट काम करने चाहिए, आपका ऑस्पिशियस डे कौन सा है। फिर वो आप, बल्कि न्यूमरोलॉजी अब इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम आपका मोबाइल नंबर भी चेक करते हैं कि वो आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा, आपको बिजनेस के लिए चाहिए, आपको अपने रिलेशनशिप्स के लिए चाहिए, उस हिसाब से हम आपका नंबर भी चेक करते हैं। आपका एड्रेस न्यूमरोलॉजी भी आ गई है, इसलिए ये बहुत ही विस्तारित क्षेत्र है। और जो एक जिसको हम कहेंगे कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट जिसको बहुत ज्ञान है, तो वो ये सारी फील्ड की नॉलेज रखता है और वो आपको इस बारे में, सब चीज़ों के बारे में आपको एक राय दे सकता है। मैम एक बात तो यहाँ पे ये आती है कि हम सभी कभी कभी कुछ लोग के अंदर एक गलतफहमी होती है कि जो ज्योतिष होते हैं, अंक ज्योतिष होते हैं, ये काला जादू करते हैं। कुछ लोगों को ये कार्ड्स वगैरह देख के या फिर और चीजें देख के कई लोगों को भ्रम होता है, तो इसके नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत डिवाइन शक्तियाँ हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये टैरो कार्ड्स हैं, ये इतने स्पिरिचुअल और इतने डिवाइन कार्ड्स हैं। इनके ऊपर कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स बनी होती है जो कि हम इनको फोटोग्राफ्स को देख के, इनके ऊपर नंबर्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, वो देख के हम आपके क्वेश्चंस के हम आंसर्स देते हैं। और ये इतने डिवाइन पावर्स हैं। देखिए, आप जो कह रहे हो काला जादू, ये देखिए, ये साईं बाबा के हीलिंग कार्ड्स हैं। तो साईं बाबा आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। ये भगवत गीता का टैरो डेक है, तो इसमें कृष्ण जी आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। और ये ज़रूर है कि अगर कोई इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करता है तो फिर ये उसका कर्मा है, पर ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कोई काला जादू नहीं, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। बल्कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनके ऊपर काला जादू शायद किया हुआ होता है या कुछ ऐसी कोई चीज़ें होती है, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उनका जीवन में एक बहुत अच्छा सुधार लाए। तो मैम आप इन सब के बारे में थोड़ा और चर्चा कर सकते हैं क्या, जैसे कि ये क्या होता है? ये क्रिस्टल्स हैं। देखिए, मैं क्रिस्टल थेरेपिस्ट भी हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने पहना है क्रिस्टल। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, दूसरा आपके कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपको इस समय शुभ फल दे रहा है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो शुभ फल नहीं दे रहा है इस समय, तो उसके हिसाब से आपको क्रिस्टल पहनाया जाता है। क्रिस्टल जो है बहुत फ्रेंडली होते हैं। ये स्टोन्स जो प्रेशियस जेम्स होते हैं उससे बहुत ही अलग है। और जैसे ये देखिए, जैसे ये पायराइट है, तो ये वेल्थ के लिए होता है। ये तुर्मुलिन है, अगर आपको कोई बुरी नज़र लगी हुई है या कोई नेगेटिविटी है तो उसको हटाने में बहुत कारगर है। ये रोज़ क्वार्ट्ज है, तो रोज़ क्वार्ट्ज जो है बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप्स देता है, सेल्फ लव के लिए बहुत अच्छा है। तो बहुत तरीके के क्रिस्टल्स हैं, अनगिनत तरीके के क्रिस्टल्स हैं जो आप धारण कर सकते हैं, जो आप पहन भी सकते हैं, चाहे ब्रेसलेट फॉर्म पे, चाहे आप पेंडेंट के फॉर्म में, चाहे आप उनको घर में भी रख सकते हैं। ये बहुत अलग अलग तरीके के हैं, मतलब थाउजेंड्स की रेंज में आते हैं ये। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके जो भी आपका चार्ट है उसके हिसाब से आपको क्रिस्टल दिया जाता है। मैम हमारे सामने ये दिख रहा है, इसमें कुछ नंबर्स हैं या पता नहीं कुछ अलग तरीके से लिखा गया, तो ये क्या है मैम? ये रून्स हैं। ये बहुत पुरानी विद्या है, बहुत प्राचीन विद्या है जो कि इजिप्ट से आई है। इसके ऊपर ये कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। हाँ। तो ये सिंबल्स भी हम क्योंकि पढ़ाई की हुई है, इसके बारे में ज्ञान है, तो इसको रून्स कहते हैं। और मैं एक रून रीडर भी हूँ, तो आपके जो भी सवाल होते हैं तो हम ये सिंबल्स निकालते हैं और फिर आपको आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो ये बेसिकली ये सब चीज़ें जो हैं ये गाइडेंस है, अवेयरनेस है कि आपको क्या करना चाहिए, आगे चल के कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अवेयरनेस और गाइडेंस है ये। जी बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं कि हमारी किस्मत में जो लिखा बदल तो नहीं सकता, लेकिन हम थोड़ा सुधर जरूर सकते हैं इन सब बिल्कुल 100% सुधर सकता है। आपको एक गाइडलाइन दी जाती है कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। तो उस गाइडलाइन से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता भी आती है और बहुत ज़्यादा सुधराव आता है। तो मैम क्या इन सब चीज़ों का भगवान से कोई वास्ता है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ साइंस पे टिका है? नहीं, बिल्कुल भगवान से है। देखिए, अगर आपके अंदर वो डिवाइन शक्ति नहीं होगी,
अगर आपके अंदर वो स्पिरिचुअल पावर नहीं होगी, आपकी इंट्यूशन लेवल जिससे कि आप बता सकते हैं लोगों को, तो ये कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। तो भगवान ही वो शक्ति देते हैं, भगवान ही कोई ईश्वरी शक्ति इनमें है, प्रेजेंट है, और हमें उसको जागृत करनी पड़ती है। हम इसको जागृत करते हैं तभी आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं। जी मैम, ये पेंडुलम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हम पेंडुलम कहते हैं, और ये बहुत कारगर है। 2-3 चीज़ों में इसका बहुत अच्छा वो रहता है। एक तो नेगेटिविटी चेक करना कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, किसी कॉर्नर में कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ तो नहीं रखी हुई, तो उसके बारे में एक तो बता देता है बहुत जल्दी। और दूसरा, आपके जो चक्रास है, हमारी बॉडी में जो चक्रास है, उनको हमने अगर क्लींस कराना है तो ये पेंडुलम हमारी बहुत ही मदद करता है। दूसरे, मैं आपको एक चीज़, छोटी सी चीज़ दिखाना चाहूँगी। ये येस और नो का जवाब बहुत अच्छा देता है। तो अगर किसी के मन में कोई भी डाउट होता है, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके अगर कोई भी डाउट होता है, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि उन्होंने कैसे करना है, तो वो मेरे से ये पेंडुलम के द्वारा अपने क्वेश्चन का येस और नो का जवाब उनको तुरंत मिल जाता है, और ये बहुत ही कारगर है। आपका कोई सवाल है तो पूछिए। मैम, सवाल तो वैसे तो व्यक्तिगत रूप से कोई सवाल याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, मैं ज़रूर उनको बोलना चाहूँगी जो ये देख रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी समस्या है तो आप इस पेंडुलम के जरिए उस समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो मैम से ज़रूर संपर्क करें। मैम आपको दिखा भी रही है कि ये पेंडुलम कैसे वर्क करता है। देखिए, आपने कोई सवाल तो नहीं किया, पर जो आपने बोला तो पेंडुलम यस कर रहा है। ओके। मैम, एक चीज़ और, आप वर्कशॉप कराती हैं, तो ये आप वर्कशॉप में सिर्फ सिखाती हैं या फिर अपनी चीज़ों को बताते समस्याओं का समाधान भी करती हैं? नहीं, वर्कशॉप्स जो हैं, पहली बात तो मैं टैरो भी सिखाती हूँ, न्यूमरोलॉजी भी सिखाती हूँ, पर वर्कशॉप्स जो हैं कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लेके तो उसके ऊपर वर्कशॉप करती हूँ, और ग्रुप्स में करती हूँ या इंडिविजुअली जो करना चाहते हैं तो इंडिविजुअली करती हूँ। आजकल के माहौल को लेके सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, चाहे जूम पे, चाहे व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे। जैसे कल ही एक मेरी वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है सेल्फ लव के बारे में, तो उसमें क्या होता है कि मैसेजेस दिए जाते हैं, वीडियो होती है वो भी दी जाती है, और ऑडियो मैसेजेस मेरे अपने होते हैं। तो उसमें और फिर लोगों के अगर कोई सवाल होते हैं तो उनके उसको क्वेश्चंस को आंसर कर दिया जाता है। और कुछ ऐसी वर्कशॉप्स होती हैं जो कि आपको इंटरैक्ट करके करवाना पड़ता है। जैसे अगर आपने वास्तु फॉर द किचन करना है, वास्तु फॉर द बेडरूम करना है, या 21 वेज हाउ टू रेज योर वाइब्रेशंस, और 27 वेज कि आप अपने घर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप हिलाओगे तो आपके घर में से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी मेरी वर्कशॉप्स हैं, मोर देन 50 वर्कशॉप्स हैं मेरी ऑलरेडी, जो कि मैं कंडक्ट कर भी चुकी हूँ और आगे तैयारी करती रहती हूँ वर्कशॉप्स की। तो ये तो एक रेगुलर बेसिस पे आजकल मेरी वर्कशॉप्स चल रही है। जी मैम, अगर कोई ऑफलाइन आपके सामने से फेस टू फेस वर्कशॉप करना चाहे, क्लास लेना चाहे, तो वो भी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। पर आजकल यही है कि कोरोना के डर की वजह से लोग आते भी नहीं हैं, और मैं भी प्रेफर करती हूँ कि ऑनलाइन ही करो तो ज़्यादा बेहतर जी, सुरक्षित रहेंगे। यस, बिल्कुल। चलिए मैम, तो आप अपने दर्शक को जो देख रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि ये विद्या से आपको बहुत अच्छी गाइडेंस और अवेयरनेस मिलती है। आपको पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपकी लाइफ आगे कैसे स्मूथ आप उसको चला सकते हो, और आपकी लाइफ को कितना अच्छा और पॉजिटिव बना सकते हो। तो ये कोई भी फील्ड हो, चाहे टैरो रीडिंग हो, चाहे रून रीडिंग हो, चाहे क्रिस्टल्स हो, चाहे पेंडुलम डाउजिंग हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, कोई भी फील्ड हो, ये सारी फील्ड्स जो हैं वो आपकी लाइफ को बहुत ही सक्सेसफुल और पॉजिटिव बनाने में बहुत मदद करेंगे। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो में भाग लिया। तो आप देख रहे थे हमारे साथ ही महान और विश्वविख्यात अंक शास्त्र की ज्ञाता बेला जी, जिन्होंने बताया कि अगर हमारे पास कोई समस्या है तो हमें ज़रूर अंक शास्त्र के पास जाना चाहिए। इनसे हमारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।